हाँ बेटा, आज हम आपको एक आर्टिकल बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला पार्ट ये कि आप लोग इसको ध्यान रखना बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अनभ्यासे विषम शास्त्रम। अगर आप अभ्यास नहीं करते हो तो शास्त्र विष हो जाता है। हम तो यहाँ आपको सब कुछ बता रहे हैं बेटा। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है कि जो बताया जाए उसका आप अभ्यास करें, नहीं तो सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जो आर्टिकल आज हम आपको बताने जा रहे हैं यह आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य छपा है बेटा। आर्टिकल का नाम है वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका बता चुके कई बार, कॉपी भी दिखाते हैं। ऊपर लिखना आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, फिर काली स्केच से नीचे डालना वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, आधुनिक भारत में औरतें, बगल में इधर बाईं तरफ एक ऐसे आयताकार जगह बनाना और इसमें कम से कम 3 हेडिंगें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हेडिंगें बना लेना। क्या क्या? इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि यानी सूक्ष्मावलोकन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये तो पक्का है। बीच में रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का रोल क्या है, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स, प्रेरणादायी उदाहरण, और उनके सामने चुनौतियां क्या हैं। ये 3 और बना लेना बस, और आपको कुछ नहीं करना, सीधे लिखना ना शुरू करना। जैसे हम बता रहे हैं ऐसे करना। एग्जामिनर कहाँ कहाँ देखता है इसको समझो। ये देखता है आपका मेन पॉइंट, और इधर कोटेशन अगर लिखा है तो वह 4 चांद है बेटा। देखिए बेटा, लड़के ने कोटेशन कैसे लिखा बेटा, गिव अस गुड वुमेन वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन। हमें अच्छी औरतें दो, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारे पास महान राष्ट्र होगा। जोरदार लाइन है ना। ये कोटेशन बना के यहाँ लगा देना। ठीक है, अब कोई कठिन नहीं है, सरल है बेटा, याद कर लो। अब आप जो है आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे। जो मेन पॉइंट है उसको आपको अंडरलाइन करना बेटा। देखिए बेटा कैसे शुरुआत किया, इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, देयर आर ए नंबर ऑफ चांसेस फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आधुनिक भारत में औरतों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। देयर इज नीड ऑफ दोज वुमेन, उन औरतों की आवश्यकता है। देयर इज नीड ऑफ दोज वुमेन हु आर वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड एंड वेल एजुकेटेड। उन औरतों की आवश्यकता है जो वेल कल्चर्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं और वेल एजुकेटेड है। जोरदार लाइन नहीं, अंडरलाइन जरूर कर देना बेटा। नाउ डेज, आजकल, नाउ ए डेज होगा बेटा, यहाँ ए लगना चाहिए। नाउ ए डेज दे हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। आजकल औरतें यानी वह प्रत्येक क्षेत्र में महान उन्नति कर चुकी हैं, महान विकास कर चुकी हैं। टुडे, आज, दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, पायलट्स एंड लीडर्स। आज वे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, पायलट्स हैं और नेता भी हैं। ठीक है, यह आपने इंट्रोडक्शन छाप दिया
किसके बारे में? औरतों के बारे में छाप दिया। अब उसके बाद शिक्षा का उनके जीवन में क्या महत्व है यह आप लिख दो। लिखा बेटा, एजुकेशन, अंडरलाइन करना, एजुकेशन गिव्स वुमेन कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम। शिक्षा औरतों को विश्वास और स्वतंत्रता प्रदान करती है। शिक्षा औरतों को विश्वास और स्वतंत्रता प्रदान करती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, गिव्स इक्वल राइट्स टू वुमेन, मैन एंड वुमेन। भारतीय संविधान स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करता है। अरे दोनों नागरिक हैं। मेनी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हेल्प वुमेन टू गेट अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। बहुत सारी सरकारी योजनाएं औरतों को उपलब्धि और सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। यह रोल ऑफ एजुकेशन हो गया। अब इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स, यानी किनको किनको देख करके आप प्रेरणा प्राप्त करें। तो आपने सुना होगा, देयर आर मेनी वुमेन लाइक कल्पना चावला, नाम सुना होगा, पीवी सिंधु एंड किरण बेदी, who inspire the young girls to fulfill their desire। बहुत सारी औरतें जैसे कि कल्पना चावला, पीवी सिंधु और किरण बेदी हैं, जो नौजवान लड़कियों को उनकी इच्छा पूरी करने में प्रेरणा प्रदान करती हैं। है? They can fulfill their dream by hard work like those heroines। ये औरतें भी उन नायिकाओं की तरह कठिन परिश्रम के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। ये लगा, ये एग्जाम्पल दे दिया कौन कौन से औरतें इनसे प्रेरणा लो। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा कि समस्याएं उनके सामने, चैलेंजेस क्या है औरतों के सामने, वो लिखना बेटा। बट लेकिन इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में, देयर आर सम प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन लाइक इनइक्वलिटी एंड वायलेंस। लेकिन कुछ क्षेत्रों में औरतों के लिए कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि असमानता और हिंसा। असमानता और हिंसा जैसी औरतों के लिए समस्याएं हैं। क्या कहा बेटा? लेकिन कुछ क्षेत्रों में ना बेटा, असमानता और हिंसा जैसी औरतों के लिए कुछ समस्याएं भी हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ना बेटा, यह समाज की जिम्मेदारी है कि उन समस्याओं को क्या करें, हल करें। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। इन समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी समाज की है। किसकी बेटा? समाज की है। वी शुड गिव देम सेफ्टी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। हमें उन्हें सुरक्षा, सम्मान और आदर देना चाहिए। वी माने हम लोगों को उन औरतों को सुरक्षा, सम्मान और आदर देना चाहिए। यह जो है आपने उनकी समस्याओं के बारे में लिखा। अब इसके बाद नीचे कंक्लूजन लगा दो। क्या? वुमेन आर द, देखो जोरदार लाइन, वुमेन आर द बैकबोन ऑफ ए नेशन। औरतें राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हैं। औरतें राष्ट्र के रीढ़ की क्या हैं? हड्डी हैं। When they are educated, जब ये शिक्षित होती हैं, जब औरतें शिक्षित होती हैं तो द होल कंट्री मूव्स फॉरवर्ड। पूरा देश आगे बढ़ता है, यानी पूरा देश विकास करता है। जब औरतें शिक्षित होती हैं तो देश आगे बढ़ता है, मतलब पूरा देश क्या करता है? विकास करता है। वी शुड सपोर्ट देम फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। हमें भारत के विकास के लिए
हमें भारत की उन्नति के लिए उन औरतों की मदद करनी चाहिए। संस्कृत का एक कोटेशन बहुत फेमस है, उठाकर लगा दोगे तो 4 चांद लग जाएगा। यत्र नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, मतलब सुख समृद्धि प्राप्त होती है। थैंक यू।